आज रात की सभा को उद्घाटन किए हुए परमेश्वर के दास पास्टर जॉन मैथ्यू इस जयपुर सिटी में परमेश्वर की सेवकाई करने वाले परमेश्वर के सारे श्रेष्ठ दासों को, विभिन्न जगहों से आज रात यहाँ पे आए हुए सारे परमेश्वर के बच्चों को, भाई बहनों को, सबको यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदना। आज रात आपके बीच में वचन के साथ खड़े होने का अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में भी दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज रात जब हम प्रभु के चरणों पे हैं, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों पे रहेंगे। आज रात की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार 15वीं अध्याय उसके 21 और 22वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 15वीं अध्याय उसके 21 और 22वां वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जुतियां पहनाओ। आज रात जो वचन हमने पढ़ा है, हम सबको अच्छी तरह मालूम है इसकी दृष्टांत क्या है। उस वचन में मुझे जो चिंता मेरे अंदर आत्मा ने डाला वो ये है, खोया हुआ बेटा वापस आता है और वो पिता से कहता है, पिता, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं, इसलिए मुझे आइंदा बेटे के जगह मत दीजिए, मुझे एक दास का जगह दीजिए। पिता से वो कह रहा है, पर पिता ये क्या बोल रहा है सुन भी नहीं रहा, वो बिल्कुल नहीं सुना। पिता ने दास से कहा, इसको अच्छे कपड़े पहना, इसको अंगूठी पहना और इसके पांव में जूते पहना। आज रात प्यार के सागर की उस गहराई में मैं और आप बैठे हुए हैं। वो प्यार का सागर है हमारा यीशु। आप क्या कहेंगे, आप कुछ भी बोलो अपने बारे में, वो एक ही बात आपसे कहेगा, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा तैयार करके रखा है। आमीन। इसलिए आज रात, आज की अवस्था क्या है उस पर रिस्ट्रिक्ट होके मत रहना। सब कुछ अच्छा करने वाला खुदा, उस महान खुदा के पास मैं और आप बैठे हुए हैं। लूका 15वीं अध्याय खोया हुआ चीजों का अध्याय कह सकते हैं। खो गया, पहला भेड़ खो गया, 2 सिक्का खो गया, 3 बेटा खो गया। खोया हुआ अध्याय, सब खोया हुआ, खो गया। अगर वो अध्याय खो गया करके फुल स्टॉप डालता तो मैं और आप आज रात ऐसे मीटिंग करने के अवसर नहीं होता। पर जो चीज खो गया, मेरा गॉड का खूबी है, उससे वो लौटाने वाला खुदा है। आमीन। लौटाता केवल नहीं है, खो गया कर कंप्लेंट बोलकर रोकर बैठे हुए लोगों को वो ही जगह में वापस देकर हंसाने वाला खुदा है हमारा खुदा। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं आज रात कह सकते हैं, मेरा गॉड मुझे लौटाने वाला खुदा है। न 15वीं अध्याय जो है, मैंने कहा कि खोया हुआ अध्याय है, बहुत कुछ चीज वहां पे खो गया। उस एक क्वेश्चन के आधार पर है पूरा दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है, बेस्ड ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन या एक कंप्लेंट वहां पे लोगों ने कहा। वो कंप्लेंट उसके पहला और दूसरा वचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिखा है, फरीसी लोग यीशु के पास आकर कहे, अरे यार, ये तो पापियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, आउटकास्ट लोगों के साथ घूम रहा है, ये हमारे रीति रिवाज के अनुसार नहीं चल रहा। जब यीशु के विरुद्ध ये कंप्लेंट बोला गया, मेरे प्रियो, यीशु ने 3 दृष्टांत दिए। आज रात धन्यवाद देना है तो इस कंप्लेंट के लिए धन्यवाद देना है।
अगर प्रचारक से लेकर यहां बैठे हो हम सब लोग, जो भी हमारा स्थान है, हम सब मनुष्य हैं बेसिकली। कोई ना कोई कंप्लेंट हमारे बारे में बोलने के लिए होगा। 5 लोगों ने कहा थैंक यू। बड़ाई के बारे में बोलने के लिए हमारा मुंह खुलता है, पर हमारे कमियों के बारे में बोलने के लिए हम बहुत नीचे, हम बोलते नहीं। तो यहां पे जो लिखा हुआ है, यीशु के बारे में कंप्लेंट बोला गया, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट कंप्लेंट, बिकॉज वो कंप्लेंट बोलने के कारण आज रात हम यहां बैठ कर हालेलुया बोल रहे हैं। बाकी जो भी आए, अच्छे के लिए आए, धर्मी के लिए आए, पर मेरा यीशु खोए हुओं के लिए आए, और कहीं ना कहीं खोए हुए थे, खुदा की करुणा के कारण हमें वो अंदर लेके आया। अगर लाया है, दुखी होके बैठने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। आज रात आनंद के साथ वो हमें वापस भेजेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो एक क्वेश्चन के आधार पर 3 दृष्टांत है, और हमारा चिंता विषय तीसरा दृष्टांत है। लेट मी टच व्हाट इज द अदर पैराबल्स। पहला दृष्टांत, यीशु ने कहा 100 भेड़ थी, वो समझ गए। वहां पे फरीसी, सदुकी और याजक लोग सब थे। स्पेशली यीशु के पीछे हमेशा फरीसी लोग आते थे, और ये जो फरीसी लोग थे 13 टाइप के थे। कितने थे? हम लोग बाइबल में केवल फरीसी पढ़ते हैं। कितने टाइप के? 13 टाइप के। उस 13 में 7वां एक टाइप का था। 7वां टाइप, वो टाइप का नाम है ज़िगज़ैग फरीसी। कौन सा है? वो कभी सीधा नहीं सोचता है, ऐसे घूम घूम के सोचता है, इसलिए उसका नाम क्या है? ज़िगज़ैग फरीसी। और मोस्टली यीशु के साथ हमेशा यही लोग घूमते थे, इसलिए बार बार यीशु जो भी काम करता था उसमें से गलती निकालने के लिए वो देखते थे, पर कभी निकाला नहीं। और हमारे बाइबल में 13 पत्री जिसने लिखा, 13 एपिसोड्स जिसने लिखे, पौलुस, वो ज़िगज़ैग फरीसी था। आमीन। तो आज रात कोई भी भाई बहन प्रार्थना कर रहा है, फलाना नहीं आए आज तक अंदर, समझ गए होंगे, आमीन, आज तक उसको क्यों नहीं छुआ? सारा चक्कर काट कर ज़िगज़ैग फरीसी जो जो जगह में घुमा, जो जो हरकत किया, उसको अंदर लाकर कैनोन में 13 एपिसोड्स लिखने का अभिषेक और उसको दिया। आज रात वो खुदा बदला नहीं है, आज रात भी वो काम करने का कुदरत रखता है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। That's the God we serve. हालेलुया। अब देखिए, ये जो परमेश्वर है, उन्होंने कहा 100 भेड़ थी, एक हो गया, उसने 99 को छोड़ा। फरीसी समझ गए, बिकॉज they were also called as shepherds. Priests थे, shepherds थे, वो समझ गए। यीशु ने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं वो 99 के पीछे नहीं रहता हूं। वो लोग झुंड में है, जो अनहेल्थी है, जो खोए हुए हैं, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। आमीन। और यीशु ने क्या किया? यीशु कह रहा है ये जो चरवाहा है, तुमने मेरे को बारे में कंप्लेंट बोला, मेरा स्वभाव मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। मैं कंप्लेंट की जगह कंप्लेंट बोलने वाला नहीं हूं। मेरा स्वभाव, मैं जो खोया हुआ है उसको ढूंढ के मैं निकलूंगा। आमीन। आशा देने वाला वचन है। आमीन। कहीं पे भी छिपा होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और जब मुझे वो भेड़ मिलेगा, मैं उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा, उसको पनिश नहीं करूंगा, उसको मैं उठाऊंगा। आमीन। उसको उठाकर मैं उसको मेरे कंधे में रखूंगा। That's what the shepherds were doing. इसलिए एसेकिएल बार बार उसके बारे में कहता है, और कंधे में रखकर मैं जहां से वो खोया था वहां उस घर में उसको पहुंचाऊंगा, और घर पूरा आनंदित होगा। आमीन। आज रात ही हमारे अंदर रहना चाहिए। मेरा गॉड उठाता केवल नहीं है, वो पहुंचाने वाला गॉड है। मीनिंग एक चीज
अगर मेरा गॉड आरंभ किया है, वो बीच में छोड़ने वाला खुदा नहीं है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला खुदा है। विश्वास करने वाले आज रात परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसलिए पुराने नियम में एक वर्ड है, आई विल ब्रिंग यू आउट एंड आई विल ब्रिंग यू इन। देखा, अब बाइबल में ऐसा एक वचन है, हमारा गॉड का स्वभाव पुराने नियम ऐसा था, इस्राएलियों को देखकर गॉड कहता था, आई विल ब्रिंग यू आउट, मैं तुम्हें मिस्र से बाहर लाऊंगा और मैं तुम्हें देश में पहुंचाऊंगा। ब्रिंग यू आउट, ब्रिंग यू इन। एसेकिएल 20 में लिखा है, 3 बार हाथ उठाकर गॉड ने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। दूसरा बार हाथ उठाकर कहा, तुम मेरे जन हो। तीसरा बार हाथ उठाकर कहा, केवल मैं गॉड और तुम जन नहीं हो, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा मिस्र से और मैं कनान में पहुंचाऊंगा। देखा, ब्रिंग यू आउट, ही इज एन अल्फा, ब्रिंग यू इन, ही इज द ओमेगा, ब्रिंग यू आउट, ही इज द कॉर्नरस्टोन, ब्रिंग यू इन, ही इज द गेटस्टोन। आज रात एक चीज उसने आरंभ किया है, बीच में छोड़कर गुड बाय बोलने वाला यीशु मसीह नहीं है, वो अंत तक वो काम पूरा करेगा। विश्वास करने वाले आज रात परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दैट्स द गॉड वी सर्व। अब प्रॉब्लम क्या है पता है हम सबका? हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है पता है? ब्रिंग यू आउट के बाद सीधा हमारे सामने लाल समुद्र आता है। क्या आता है? तो फिर हम लोग वहां खड़े होकर कुटकुटाने लगते हैं, बोलते हैं अब ये खुलेगा नहीं खुलेगा। प्रे करते हैं, फास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी सुनते हैं, उसके बाद हम मरुस्थल में आते हैं, निकल गए मरुस्थल में आते हैं, फिर लाल समुद्र भूल गए। अभी मरुस्थल में क्या मिलेगा? कड़वा पानी है, ये कौन मीठा करेगा, इसके बारे में सोचते हैं। वहां पे मीठा मिलता है, फिर आगे निकलता है, बिच्छू है, सांप है, अमालेकी है, अनाथी लोग हैं, बहुत सारी चीजें। अभी हर मुकाम में प्रॉब्लम है। अभी मेरा गॉड ने क्या कहा? आई विल ब्रिंग यू आउट एंड आई विल ब्रिंग यू इन। बीच वाला डिटेल गॉड ने नहीं दिया। बीच वाला डिटेल, अच्छा गॉड अगर कहता है, ध्यान से सुनना, सी हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में हालेलुया बोले, न्यू टेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहां हालेलुया बोले तैयार हो जाना। हमें बिकॉज़ ओल्ड टेस्टमेंट में हम ज्यादा हालेलुया बोले थे। हालेलुया। अभी देखिए पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है, गॉड अगर इनको निकाल बोलता, मैं तुम्हें निकालने जा रहा हूं, रूट चेंज करूंगा लाल समुद्र में। गॉड ने इवन मोसेस को भी डिटेल नहीं बोला। मोसेस को भी गॉड ने चरवाहे ने एक ही वर्ड बोला, क्या बोला पता है? आई विल ब्रिंग यू आउट एंड आई विल ब्रिंग यू, नो रूट मैप। कैसे पता है? बिकॉज़ जैसे वो निकाल के जा रहा था इस्राएल लोगों को, बाइबल कहती है ही वाज गोइंग थ्रू द ओल्ड वे, जो पहले वो भाग कर गया था सीनाई, उसी रास्ते से जा रहा था। और इसलिए एक्सोडस 14 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे पहले वचन में लिखा, पहले 2-3 वचन में लिखा हुआ है, गॉड ने मूसा को कहा पीछे मुड़। कहां मुड़? पीछे मुड़। व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज़ मोसेस को कनान सीनाई में पहुंचने का रास्ता पता था। इसने जब एक बंदे को मारकर भागा था, वो वहां पहुंचा था, लाल समुद्र पार करके नहीं पहुंचा था। देयर वाज अदर वे। आमीन। तो ये बंदे ने बोला, कौन ने कहा निकाल के लेके आ इनको, ये निकाल, बोला मेरे पास रूट मैप है। हेलो, मेरे पास क्या है? रूट मैप है। और ये बंदा बड़े बच्चे से वो रूट मैप की ओर जा रहा है। गॉड ने कहा स्टॉप। God, there is only one way, and you are saying stop. Turn back. पीठ हरा रोड की ओर बढ़। उसको पता चल गया कहीं और लेके जा रहा है। God, this is the way, यही रास्ता है। बहुत बार जीपीएस भी हमको गलत करता है ना, go this way, go this way, go this way, फिर भी हमको पता है ये ज्यादा लॉन्ग ट्रिप है, हमको रास्ता मालूम है, हम टर्न कर लेते हैं, क्योंकि we know there is other way। आज मेरे को समीर भाई एयरपोर्ट से लेके आया, मेरे को बोला मैं शॉर्टकट से लेके आ, हर जगह ट्रैफिक है। He knew it very well, कहां से निकाल के लेके आ रहे थे। He got it। मूसा ने कहा I know। हुआ क्या पता है? गॉड ने कहा सीधा लेके गया, लाल समुद्र में खड़ा किया। उसने बोला गॉड, जब मैं भागा था ना, मुझे रोड अच्छी तरह मालूम है, दैट वाज द राउट। अभी आपने कहां लेके आए? गॉड ने कहा हियर दिस इज माय प्लान। हेलो,
जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए धन्यवाद। ये मेरा प्लान है। अच्छा चरवा है ना वो, जोर से बोलो ना, है ना? चरवा नहीं है वो। डिफरेंस क्या है? चरवाहा का खूबी उस समय शेर जब तक नहीं आता था, लोमड़ियां जब तक नहीं आता था, भेड़ के साथ रहता था। बिकॉज दैट टाइम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यीशु जब जॉन 10 में, ये समझना बहुत जरूरी है, जॉन 10 की बात कर रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट हायर्ड शेपर्ड्स। कौन से शेपर्ड्स हैं? जोर से बोलो। शेपर्ड्स क्या करते थे? वो जाते थे, हायर करते थे, बिकॉज रात के समय, ठंड के समय, मौसम में ये लेके जाते थे। हायर्ड शेपर्ड्स। तो ये कहते क्या थे पता है? वो देखभाल तो करते थे, जैसे शेर आता है, हाँ, आमीन। और इसका दरवाजा नहीं होता था, इसके पेन हाउस में क्या नहीं होता था? दरवाजा कौन है? शेपर्ड है। समझ में आ रहा है? और जैसे अगर शेर अंदर आना है, लोमड़ी अंदर आना है, तो किसको पहले खाएगा? जोर से बोलो। ये क्या करता? आवाज सुनते ही, ये बहुत बार हुआ है। यू शुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट। यीशु कहता है, मेरे हाथ में अगर एक शेपर्ड आ गया, एक शीप आ गया, आई एम द डोर। अगर एंटर कर कर उसको पकड़ना है, फर्स्ट फाइट विथ मी। एंड काल्वरी क्रूज पर वो लड़ाई मेरे यीशु ने जीत लिया। लिसन, यू गॉट इट? गॉड डिटेल कुछ नहीं बोलता। गॉड ने कहा, आई विल ब्रिंग यू आउट एंड आई विल ब्रिंग यू इन। कितने सारे प्रॉब्लम्स है, इनको गॉड ने कोई डिटेल नहीं बोला। गॉड ने कहा, बीच का डिटेल मैं नहीं बोलूंगा। आज रात ध्यान से सुनना, हमारे यीशु अच्छा चरवा है ना? मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा इसके विषय में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कौन सा डिटेल है? जोर से बोलो। बीच का। टाइम वेस्ट मत करो। आज रात ये बीच का डिटेल सुनने हैं, गलत जगह में है। हमें गॉड ने गारंटी कर दिया है, मैं निकालूंगा और मैं पहुंचाऊंगा। आमेन। मैं अच्छा चरवा हूं, भरोसा करो मुझ पर। अगर आप भरोसा करते हो, बीच में जो भी आएगा वो प्रॉब्लमैटिक, जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एंड दिखा दिया। तुम वायदे के देश पहुंचोगे। इसलिए बिना गिरे, बिना थामे, बिना नीचे झुके, मेरा गॉड का वायदा ये है, महिमा के आसन के सिंहासन के पास वो मेरे को निष्कलंकता में खड़ा करने जा रहा है। एंड में वो मुझे खड़ा करेगा। आमीन। तो बीच का डिटेल हमें नहीं जानना है, एंड देख लिया। What a faithful God we serve। अभी दूसरा दृष्टांत यीशु ने कहा, एक कॉइन खो गया, एक सिक्का खो गया। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ, यहूदी रीति रिवाज में उस समय एंगेजमेंट होता था। जैसे एंगेजमेंट होता था, लड़के वाले लड़की को 10 सिक्के देते थे। ओके, एज सून एज द एंगेजमेंट इज ओवर, 10 सिक्के देते थे, मीनिंग यू आर माइन एंड आई एम योर्स। आमीन। और यहूदी औरत वेल डालती थी, और यहूदी औरत इस वेल के बाहर सिर के चारों ओर ये 10 सिक्के डालते थे, मीनिंग I am betrothed to a person. I am no more an ordinary girl. Amen. अभी ये सिस्टर, whoever this girl is, ये 10 सिक्के डालकर ऐसे चल रही थी। She was walking somewhere. एक सिक्का खो गया। हमको पढ़ने में इजी लगता है। It is a matter of life and death. It is a matter of, अभी हमारे यहाँ पे चलते समय सिक्का गिर गया, आवाज नहीं आएगा, राइट? अगर यहाँ पे नॉर्मल फ्लोर है, क्लिंग आवाज आएगा। पर यहूदियों का यीशु के टाइम पे जो घर था, फ्लोर पूरा हे से बनाया हुआ था। हे समझ रहे? घास फूस से बनाया हुआ था। और ये सिस्टर ऐसे चल रही थी, सडनली एक मिस हो गया। मीनिंग एक खो जाने का अर्थ है, शी इज अनाउंसिंग
I became unfaithful. My God, मैं क्या हो गई? Unfaithful. You got it? Meaning, stone me to death. My God, it's not easy. Hallelujah. पथराव करो मुझ पर. Stone me to death. अब ये सिस्टर को पता है, I have never been unfaithful. ये खो गया. It's a matter of life and death. अभी हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, वो सिस्टर घर पूरा क्या कर रही है? छानबीन कर रही है. ना हमको लगेगा झाड़ू लेके किया, नहीं. She sat down. If you go and read the Greek text, it means she sat down. एक एक घास फूस को वो निकाल रही है, पेशेंटली ढूंढ रही है, बिकॉज उसको पता है बिना इस सिक्का मिले मैं बाहर नहीं जा सकती. आमेन. एंड फाइनली जब उसको मिल जाता है, कितना आनंद होगा. हालेलुया. गॉड कह रहा है, उस घर में जो आनंद उस सिस्टर के अंदर दिया, वही आनंद से मैं हमारे दिलों को भी गॉड भरने जा रहा है. आमेन. नंबर 3, एक घर में 2 बच्चे थे. एक का नाम हमने सबने दिया, बाइबल ने भी दी. बाइबल में हेडिंग में दिया हुआ है प्रोडिगल सन, है ना, उड़ाऊ पुत्र, है ना. बाइबल में ऐसा, बाइबल में कोई ईश्वर ने नाम नहीं दिया, पर हेडिंग में दिया क्या है, तो बड़ा बेटे का भी नाम दो, नहीं तो इनजस्टिस है ना. एक बड़े के लड़के का नाम दे दिया उड़ाऊ पुत्र. बड़े लड़के का नाम क्या पता है? बाबा ने अच्छा दिया, घर में रहने वाला पुत्र है. पर लेट मी गिव यू, वो लड़के का खूबी क्या था? जब उसका छोटा बेटा वापस आया, बाप ने कहा बड़े बेटे को अंदर आ जा. बाइबल कहती है वो गुस्सा हुआ और अंदर आने से मना किया. तो वो कौन है? जोर से बोलो. कुछ लोग बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पर ये छोड़ते नहीं. क्या क्या? अभी डैडी से पूछो दोनों में से कौन सा अच्छा है. डैडी दोनों हाथ रखे, पर दोनों नहीं होता तो अच्छा है. अब सोचिए. आमेन. एक उड़ाने वाला, दूसरा घर में बैठकर क्या कर रहा है? भाता भी नहीं है, गुस्सा है. डैडी का टेंशन बढ़ेगा कि नहीं? तो एक का गुस्सा करने वाला, दूसरा उड़ाने वाला. ये दोनों बच्चे, now listen to me very carefully, that's the text we have taken. अब ये दोनों बच्चे, एक छोटा बच्चा पिता के पास आता है और कहता है मेरा हिस्सा मुझे दो. Now listen, ओल्ड टेस्टमेंट बैकग्राउंड में हमें समझना चाहिए. ओल्ड टेस्टमेंट बैकग्राउंड में पिता मरने के बाद हिस्सा मिलता है ना. पिता मरने के बाद हिस्सा मिलता है, पर ये बच्चा पिता से कह रहा है मेरा हिस्सा. इनडायरेक्टली पिता से कह रहा है क्यों नहीं मर जाता. आमेन. क्यों नहीं? डैडी मम्मी यहां बैठे हैं ना, है ना. पालन पोषण कर कर बड़ा किया बच्चा अगर हमारे सामने आकर ये वर्ड यूज करे, कितने लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया, सुनने का दिन आया है. आज रात कितना भी अभिषेक से हमने ताली मारकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला, सारा अभिषेक चला जाएगा, है ना. रातों रात पासवानों के नंबर पे फोन आएगा, पास्टर जी घर में आ जाओ, पता नहीं लड़के को क्या हो गया. यस और नो. अब जरा सोचिए, इस बेटा डैडी के पास आकर कह रहा है डैडी अब क्यों ऐसे जीवित बैठे, मर जा, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए. नाउ बेटा ये कहना नहीं चाहिए, उसने कहा. अभी डैडी के पास एक अधिकार है, वो भी मूसा के नियम में लिखा है. अधिकार ये है, अगर कोई भी आकर अपने बाप से ये शब्द यूज करे, उसे क्या एल्डर्स के पास लेके जाना, बुजुर्गों के पास लेके जाना, और 2 गवाहों से वो टेस्टिमनी को स्टैम्प करके उसको पथरावा करके मार देना. अधिकार डैडी के पास भी है. ये जैसे पूछा, डैडी अपने बेटा दासों को लेकर इसे पकड़कर सीधा एल्डर्स के पास लेके जाएगा. कहा इसने मेरे से ये शब्द यूज किया है, ये जीवित रहने लायक नहीं है. आज रात हम लोग धन्यवाद देना चाहिए पिता के प्यार के लिए.
आमेन। उसने कुछ भी नहीं कहा। पिता ने कहा बेटा मैं जिंदा हूं, कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा तेरा हिस्सा चाहिए, ले ले। और बाइबल कहती है वो हिस्सा लेकर चला गया, घर से चला गया, दूर चला गया, पिता से चला गया। जो भी उसने किया सारा पैसा खत्म। जब सब कुछ खत्म हो गया, बाइबल कहती है he came back to his senses। वो वापस अपने सेंस में आया। उसने कहा मेरे पिता के घर कितने सारे दास लोग खाना खाकर वेस्ट कर रहे हैं, and here I am without food। और वो वापस आने लगा। That's the text tonight हम लोग सोचने जा रहे हैं। जब वो वापस आ रहा था, बाइबल कहती है पिता ने उसे दूर से देखा। किसने देखा? पिता ने उसे दूर से देखा। Now listen to me very carefully। उस समय पिता लोगों का ड्रेस आपको पता है, ओल्ड टेस्टमेंट में जूविश ड्रेस वाज अ रोब, है ना? है कि नहीं? बाइबल कहती है दूर से देखकर पिता भागने लगा। रोब डाला वाला पिता अगर भागेगा क्या करेगा? Now he will lift his robe। You read the Talmudic text which explains anyone lifting the robe and showing the nakedness will be called a shame for the city। वो व्यक्ति कौन होगा? हमारे कल्चर नहीं है, यहूदी कल्चर देखना चाहिए। वो क्या होगा? पूरा सिटी में क्या होगा? बेशरम होगा, वो शर्मिंदा होगा। जैसे अपना बेटा आते हुए देखा, उसने रोब को उठाया। He ran। पिता ने वेट नहीं किया, आने दे, दिखाऊंगा। Look at the love of the father। Amen। भागा और जाकर क्या किया? अपने बेटे से उसने गले मिलाए, चुम्बन किया। और चुम्बन करके जैसे बेटे को छोड़ा, बेटा कहने लगा डैडी। मेरे माइंड में पूरा डिफरेंट इमेज था आपके बारे में। मेरे को कभी नहीं लगा कि आप मेरे को गले मिलोगे। बट व्हाट्स हैपनिंग? मैन डैडी मेरे को बेटा मत कहना, आप मुझे दास कहना। Why did he say that? Listen to me very carefully। उसने कहा मुझे बेटा मत कहना। क्या कहना? डैडी ने बेटे की आवाज को नहीं सुना और दास से कहा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। और आपको पता है पुराने नियम में, एशिया की पुस्तक में एशिया से गॉड ने कहा आइज़ाया यू शुड बी ए साइन टू माय पीपल। तुम मेरे जन के लिए एक चिन्ह बनोगे। और वो चिन्ह क्या है? एक दास का चिन्ह होगा। तुम वस्त्र नहीं पहनोगे, पहला। दो, तुम अंगूठी नहीं पहनोगे। तीन, तुम जूता नहीं पहनोगे। और तुम शहर से घूमकर भविष्यवाणी कहना करना। तो एशिया ने वस्त्र हटाया, अंगूठा हटाया और जूता हटाया, और पूरा शहर में घूमकर क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणी देने लगा आने वाला गॉड के न्याय के बारे में। जब लोगों ने भविष्यता को देखा, उनको पता चल गया we will be captive। बिकॉज वचन नहीं है, वो अपने दृष्टांत अपने लाइफ से दिखा रहा है। तो पुराने नियम में जब रोब नहीं है, कपड़ा नहीं है, जब अंगूठा नहीं है और जूता नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? कौन है? ही इज अ स्लेव। तो ये आकर पिता से कह रहा है डैडी इसका कपड़ा खराब चला गया, अंगूठा बेच डाला, बिना जूते के वापस आया है। और वो खड़े होकर डैडी से कह रहा है डैडी I am no more worthy to be called your son। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। तो डैडी ने उसके पूरे लाइफ को स्टाइल को देखा, कहा ये तो पूरा कपड़ा खो के आया है। इसके हाथ में जो अंगूठा था वो चला गया, इसके जूते चले गए। तो जब ये बोल रहा है मैं दास हूं, लिटरली वो दास है। आमीन। डैडी ने क्या कहा? दास से कहा सुन, कपड़े ला, गिव हिम द बेस्ट रोब, गिव हिम द रिंग। नंबर 3 जूता डाल। मीनिंग ये कह रहा है मैं दास हूं, और सच में ये दास है क्योंकि सब कुछ खोया है। अभी जब मेरे से मिल गया, ये दास बनकर नहीं रह सकता, ये मेरा बेटा बनकर ही रहेगा। Give him what is lost। होरा लमाना शतला रगसियारा। आज रात शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। पुराने नियम में यहोशू महायाजक के पास
से वो चला गया स्वर्ग में, और उसके विरुद्ध वो कंप्लेंट बोल रहा है, लुक एट हिम, नॉट वर्दी टू मिनिस्टर, वो में सेवकाई करने लायक नहीं है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब ये शैतान ऊपर जाकर गॉड से बात कर रहा था, इवन विदाउट Satan knowing, he ordered an angel of the Lord, उसने स्वर्गदूत से कहा, go and change his dress। आमेन। जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बात चल रहा है, God looked down at Joshua and said, देख वो कौन है तेरे को पता है? जब उसने देखा, even Satan was surprised, what happened to him? मैं जिसके बारे में कंप्लेंट बोल रहा था वो तो चेंज हो गया। Now listen to me very carefully, 24/7 accuser आज रात भी ऊपर जाकर कुछ भी बोल रहा होगा, परंतु कमियों को दूर कर कर जहां आपके लिए भविष्यवाणी गॉड ने दिया है उस जगह में रखने के लिए मेरे को और आपको गॉड तैयार कर कर रखेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। That's the God we serve। आज रात परमेश्वर मुझे कह रहा है, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं जो दिल टूटे हुए हैं। You know why? Because someone accused you. Someone accused you. किसी ने कुछ आपके बारे में बोल दिया। वो नहीं है आप। You are not that. आज रात अगर वो पकड़कर हम बैठ गए, you will stop moving forward। परंतु आज रात बोलने वाले बोलने दो। But if you love your father, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, आज रात इस मीटिंग से जाने के पहले something will happen tonight। चेंज करने वाले जगह को वो चेंज करेगा। हो राखंदला रबनगश सिहारा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, हमें दुष्टों के क्रोध के बीच में भी स्तुति लेने वाला गॉड है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इस बेटे के कपड़े को गॉड चेंज करने जा रहा है। आई लाइक दिस। पहला कपड़ा दिया उसको। मेरा गॉड जब देता है ना, ही नॉट ओनली गिव्स द रूम, ही गिव्स द बेस्ट। ही गिव्स द, अब बेस्ट का सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट। बेस्ट नहीं है। बेस्ट का सुपरलेटिव बेस्ट ही, और कुछ नहीं है ना? बाइबल में हमेशा लिखा है गुड एंड प्लीजिंग विल। गुड हमेशा गुड गुड है। इंग्लिश में उसका सुपरलेटिव है, बट ग्रीक में अगथोस, गुड मींस द बेस्ट। दैट्स ऑल। जब गॉड काम करता है ना, द बेस्ट देता है। हमें सारे एक्यूजेशंस को हटाएगा। अब गॉड ने क्या किया? व्हाट डिड गॉड डू? गॉड ने क्या किया? इसको सबसे अच्छा कपड़ा दिया। अब क्या था? एक कपड़ा पढ़िए, आइसाया की पुस्तक 61वीं अध्याय 10वां वचन। आइसाया, बुक ऑफ आइसाया 61:10। देखिए गॉड ने कपड़े को बदला उसके। यस, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। नाउ परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद, है ना? यहाँ लिखा मेरा मन बहुत आनंदित है, मैं परमेश्वर में मगन हूं, मेरा मन उसमें बहुत आनंदित है। कारण क्या है? उसने मेरे वस्त्र को बदला है और एक वस्त्र मेरे अंदर डाला है, मेरे ऊपर डाला है। और वस्त्र का नाम क्या है? जोर से बोलो। उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र। आज रात ये मिला हुआ कितने लोग हैं? आमेन। यू रिसीव इट? अच्छा, ठीक है, बहुत शान से आपने उठाया है। ये मैंने नहीं बोला, जोर से हालेलुया बोलो। नहीं, अभी नहीं बोलना मैंने बोला कितने लोगों को मिला, आपने उठाया, यू रिस्पोंडेड। बट लिसन टू मी, उद्धार का वस्त्र उसने मुझे पहनाया है ना? नाउ आइसाया 61:10 में जब ये वचन आइसाया प्रोफेसाई कर रहा था, आपको पता है देयर वर टू इंपॉर्टेंट लाइंस, दो रेखा थी जो पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखा कहते थे, जो आपस में बाइसेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज़ पैरेलल लाइंस डोंट बाइसेक्ट। और वो पहला लाइन का नाम था द राइचियसनेस ऑफ गॉड,
परमेश्वर की धार्मिकता। दूसरा लाइन का नाम था द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की करुणा। जितना परमेश्वर की धार्मिकता का वैल्यू है, उतना परमेश्वर की करुणा की गहराई है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। परमेश्वर अपनी धार्मिकता छोड़कर करुणा नहीं दिखा सकता, अपनी करुणा छोड़कर धार्मिकता नहीं दिखा सकता। आपको समझ में आ रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर की धार्मिकता कह रहा है पाप करने वाले मनुष्य मरना चाहिए, अति पवित्र परमेश्वर के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, मृत्यु है। पर परमेश्वर की करुणा कह रहा है मुझे इन्हें मोल लेना चाहिए। पुराने नियम में जितने भी बलि चढ़ाते थे, जितने भी सैक्रिफाइसेस बाइबल में लेविटिकस बुक्स में लिखे हैं, जितने भी सैक्रिफाइसेस थे, इन दोनों ने इन दोनों रेखा को जोड़ा नहीं। आयशा देखकर कह रहा है, आयशा कह रहा है मेरा मन मग्न होने लगा। आमीन। क्योंकि पुराने नियम में हम लोग बलि करते हैं, पर ये रेखा छूट नहीं रहा, बिकॉज हमारे अंदर वो गिल्टी फीलिंग है, हमारे विवेक के अंदर वो गिल्टनेस है, हमारा पाप केवल कवर हो रहा है, हमें वो आनंद नहीं मिल रहा, पर होने वाला है। आयशा कह रहा है, जब ये कहा तो दाऊद कहता है मैंने एक और चीज देखा मेरी प्रार्थना में, जब मैं भाग रहा था, जब मैं गॉड से कह रहा था गॉड मैं बलि चढ़ाने नहीं जा सकता, तब दाऊद ने एक रैडिकल प्रार्थना किया, प्रभु जी अभी मंदिर में हमें जहां टैबरनेकल रखा हुआ है वहां पे इवनिंग सैक्रिफाइस चल रहे हैं, सैक्रिफाइसेस चल रहे हैं, पर मैं गुफे में बैठा हूं, मैं वहां जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्राण को खत्म करने के लिए मेरे पीछे शत्रु बैठे। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं इस गुफे में बैठकर जब मैं हाथ उठा रहा हूं, मेरा ये हाथ उठाना उस इवनिंग सैक्रिफाइस के समान होना चाहिए। व्हाट अ रैडिकल प्रेयर। आमीन। व्हाट अ रैडिकल प्रेयर। जहां मेरा नाम रखा गया है वहां आना चाहिए, बट सर्कमस्टेंसेस इतना विरुद्ध में था। He is praying a radical prayer and God said I accept it. Oh my God. Hallelujah. वो जब उसने कहा God you accepted it, suddenly he writes something. उसने कहा I see something. मैं कुछ चीजें देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं पता है? मैं देख रहा हूं the righteousness is kissing the mercy. आमीन। धार्मिकता करुणा के साथ चुंबन कर रहा है। वाह। आमीन। इसलिए पुराने नियम के लोगों ने यह भविष्यवाणी दिया, पर वो प्राप्त नहीं कर सके। पतरस कहता है इन्होंने हमारे लिए सेवकाई किया था। हालेलुया। अभी क्या है? राइचसनेस एंड मर्सी किसिंग ईच अदर। ये ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया। लेट मी गो फास्ट। काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर की धार्मिकता कह रहा है every individual who commits sin should be punished. नाश करना चाहिए, खत्म होना चाहिए। The mercy of the Lord said everyone should be brought back. काल्वरी क्रूस पर जब उसके हाथ को फैलाया, सालों से हाबेल के टाइम से चलने वाला एडमिक रेस के पूरे रेस को जो श्राप पकड़ा हुआ था, गॉड ने अपने शरीर के कपड़े को उतरवाया। Listen to me very carefully. हम लोग जीसस फिल्म में थोड़ा कपड़ा दिखते हैं, but Jesus was crucified naked. Hallelujah. Completely naked. एक भी कपड़ा उसके शरीर में नहीं था। All people were seeing his nakedness. The beauty of Sharon. शारोन का वो गुलाब ऐसा क्रूस पे पड़ा हुआ था, देखने वाले भी मुंह हटा लिए, कहा इतना खराब चेहरा। And he stretched his hands and said, "It is finished." सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? धार्मिकता और करुणा एक हो गए मुझ पर। ओ हालेलुया। आज रात अगर धन्यवाद देना, इस प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहिए। There is nothing more that we can worship him, or a reason to worship him. It's only the love on the cross of Calvary. Hallelujah.
यीशु ने हाथ फैलाया और यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। जब पूरा हो गया यीशु ने कहा नाउ द वर्ड पूरा हो गया। फिश मॉन्गर्स, मच्छी मार्केट में, ग्रीक मच्छी मार्केट में पूरा होने वो वर्ड यूज करते थे टेटलेसाई, हमको सबको पता है। फिश मार्केट का वर्ड था, स्लेव मार्केट का वर्ड था, नोवेयर एल्स इट वाज यूज्ड। जहां पे गुलाम को रखते थे, खरीदने के लिए आते थे, उस मार्केट से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उस मार्केट में ये वर्ड यूज करते थे, इट इज फिनिश्ड, टेटलेसाई, मीनिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आए, उसको जाकर नॉर्मली एक कैमरा नहीं बोल रहा हूं, एक जगह में डालते थे, ओके। वहां से वहां तगड़े प्रिजनर्स है, जो हटे कटे हैं, जो वीक है, सालों से पड़े होने में बीमार लोग हैं। लिसन, रोमन पीपल जो हाई स्टेटस के एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थे, वो आते थे इस जगह से, जो हटे कटे थे उनको उठाते थे और दूसरी जगह में डालते थे। Now listen to me, come with me. वहां डालकर वहां से जिनको वो पसंद करते थे उन्हें उठाते थे। आमेन। एंड वहां जाकर they go to the treasurer of the market. इसका जो कीमत था वो देते थे, और कीमत लेने के बाद they go to the next place which is called the stamping counter. और उस काउंटर में बैठे हुए व्यक्ति चेक कर कर बोलते थे टेटलेसाई। और जब ये चिट एक रोमन व्यक्ति के हाथ में होता था, when he goes, उस स्लेव मार्केट के गार्ड करने वाले एरिया में गार्ड्स होते थे, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये हाथ उठाकर दिखाते थे, अपने आप दरवाजा खुलता था। हमें इस मार्केट से लेके जाने वाले इस आदमी जो हटा कटा है, उससे पूछो तुम्हारे लिए दाम पे किया, क्या है तुम्हारा भविष्य? एक ही वर्ड बोलेगा, यही खत्म होता तो अच्छा था, यही खत्म होता तो अच्छा था, क्या भविष्य मेरा? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल में जब दाम दिया गया, देयर इज 3 वर्ड्स यूज्ड। एक वर्ड बोल के मैं टाइम ये नहीं करना चाहता। 3 वर्ड्स यूज्ड इन द बाइबल। पहला वर्ड, जीसस कम्स टू द मार्केट। हालेलुया। वहां पे कितने सारे थे, बहुत लोग थे वहां पे, हट्टे खट्टे सब थे। यीशु ने देखा, वहां पे देखा, कुछ लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं, हमको पता है क्या करना है। इसके अंदर भी चोर बोल रहा था, ये भी बोलने वाले, पर वहां कुछ नहीं बोलते थे। वीक लोग थे, जिसे कोई नहीं पता, इनका भविष्य एक ही है, कोई लेके नहीं जाएगा, गला कटेगा। यीशु ने उस मार्केट में सबसे वीक, फूलिश, इग्नोबल सबको उठाया। आज रात आप उसमें थे, मैं था, आज रात में उसमें उठना चाहिए। तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। उसने उन्हें उठाया और कहा कम विद मी, कम विद मी। नाउ फ्रॉम अ जनरल प्लेस, जहां जिसको नहीं पता था, नहीं चाहिए था, वहां से उठाया। बाय नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, he comes to the court. आमेन। जहां पे पेमेंट होना है, पेमेंट होना है। डिफरेंस देखिए, वहां हटे कटे को लेते थे, यहां वीक के लिए पे कर रहे हैं। उसने कोर्ट में पे किया, पे करने के बाद he comes next, listen to me very carefully, he comes to the room where it has to be sealed with his blood. इनको समझ में आ रहा? धन्यवाद। He paid, he took the blood, went up to the heaven, he laid it upon the altar of God. Amen. पे करने के बाद